नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया फिर लाइव वीडियो लाने जा रहा हूं और आप लोगों के सामने आया हूं लाइव वीडियो के साथ में। तो आज मैं इस इस टॉपिक पे मैं अपना एनवायरमेंटल नॉलेज चैनल के थ्रू इस वीडियो को इस टॉपिक पे बनाना चाह रहा हूं कि इसमें कोई भी एग्ज़ाम में अगर आपको कोई सिविल सर्विस वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको अपने जिस प्रदेश में रहते हो या अपने कंट्री के, चाहे अपने प्रदेश का, चाहे अपने ज़िले का, चाहे अपने तहसील का, चाहे अपने ब्लॉक का, किसी भी चीज़ का जो भौगोलिक पर्यावरण है या भौगोलिक जो आपका क्षेत्र है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से पढ़े हैं तो उसमें क्या है कि अपने प्रदेश का, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, पूरे इंडिया के अंदर में सबसे बड़ा पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, जिसके अंदर आज के समय में अप्रोक्सीमेटली 75 से ऊपर ज़िले हो चुके हैं। तो इन ज़िलों को पूरी अपने दिमाग के अंदर बैठाने के लिए किस तरीके से आप सीक्वेंस बनाएंगे और कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ ले आकर के फिनिश करेंगे कि ताकि जहाँ से स्टार्ट किया आपने वहाँ के पास में ले आकर के ख़त्म कर दिया, यानी कि पूरे ज़िले आपको प्रदेश की वो ख़त्म कर दिया, यानी पूरा गिनती कर लिया आपने। तो वो अपने दिमाग में उस तरीके से पूरा बैठाने के लिए आपको शुरुआत करने के लिए एक जगह चुनना चाहिए जहाँ से आपने स्टार्ट किया, तो उसको चारों तरफ से घुमाते हुए लेके आइए और किनारे किनारे ले आकर के और फिर उसी जगह के पास में ले आकर के ख़त्म कीजिए। और बीच में जितने बचते हैं ज़िले उनको बीच में कवर कीजिए। तो इससे आपको तकरीबन अपने प्रदेश के पूरे ज़िले आपके दिमाग में पूरे खाके में बैठ जाएंगे। तो मैं अभी आप लोग के सामने अपने प्रदेश के पहला ज़िला शुरुआत करता हूँ। तो वो मैं सबसे पहला सहारनपुर से शुरू करता हूँ, जो कि सहारनपुर एक उत्तराखंड और हिमाचल से भी बॉर्डर टच है, प्लस हरियाणा से भी उसका बॉर्डर टच है। तो वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सहारनपुर से चलते हैं। तो सहारनपुर के बाद में मुजफ्फरनगर, उसके बाद में मुजफ्फरनगर के बाद में मेरठ, फिर शामली, शामली के बाद में बागपत, फिर इसके बाद गाज़ियाबाद। अब गाज़ियाबाद से फिर हम उत्तराखंड के किनारे किनारे लेके चलते हैं। तो फिर गाज़ियाबाद के बाद में हापुड़, हापुड़ के बाद में रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, उसके बाद अमरोहा, इस तरीके से चलते हुए फिर बरेली आते हैं। बरेली के बाद में फिर हम पीलीभीत लेते हैं, लखीमपुर खीरी लेते हैं, बलरामपुर लेते हैं, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, उसके बाद में सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, पडरौना, महाराजगंज, देवरिया, सिद्धार्थनगर, इस तरीके से फिर करके फिर आते हैं नीचे बलिया। बलिया जो कि बलिया डिस्ट्रिक्ट को बिहार ने 3 तरफ से घेर रखा है। तो फिर वो लेते हैं, फिर बलिया से लेते हैं। फिर बलिया से चलने के बाद आपको फिर मैं गाजीपुर लेता हूँ। गाजीपुर के बाद मऊ, बीच में मऊ कवर कर लेंगे। मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, फैज़ाबाद, अकबरपुर, जौनपुर, इसके बाद में भदोही, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, और सोनभद्र के बाद में आपका ये फिर आ गए आपके भदोही के बाद में प्रयागराज, प्रयागराज के बाद में चित्रकूट, फिर ये चित्रकूट इलाहाबाद के साथ में प्रयागराज के साथ में जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है इसको कौशाम्बी को ले लिया। कौशाम्बी के बाद में उधर अभी हम बीच में इधर पूरे कवर करेंगे कि प्रतापगढ़, उसके बाद में सुल्तानपुर, अमेठी, उसके बाद में बाराबंकी, रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, कानपुर, कानपुर देहात, चित्रकूट। अब फिर मैं बुंदेलखंड की तरफ चलता हूँ। फिर बुंदेलखंड की तरफ चलने पर फिर चित्रकूट के बाद में बांदा, उसके बाद में औरैया, औरैया को कानपुर के साइड से कवर करते हैं औरैया। फिर उसके बाद में हमीरपुर, जालवन, उरई, ललितपुर, झांसी, इसके बाद में झांसी, फिर आगरा आ गए। आगरा तक फिर लेकर के फिर अभी फिर पीछे से चलते हैं कानपुर के बाद में कानपुर देहात, कानपुर देहात के बाद में कन्नौज, फतेहगढ़,
और फतेहगढ़ के बाद में मतलब फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में एटा, एटा के बाद में अभी कासगंज भी डिस्ट्रिक्ट बन गया है, फिर अलीगढ़, उसके बाद में अलीगढ़ के बाद मैनपुरी, मैनपुरी के बाद में इटावा, इटावा उसके बाद में आपको फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के बाद में फिर अभी हम आगरा फिर ले लेते हैं, फिर आगरा, आगरा के बाद में मथुरा, मथुरा के बाद में हाथरस, फिर अलीगढ़, उसके बाद बुलंदशहर, उसके बाद मथुरा, मथुरा के बाद में गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, और उसके बाद में फिर बीच में दो एक डिस्ट्रिक्ट और कवर करने में थोड़ी सी मतलब कंफ्यूज हो रहा है। तो यहाँ तक कि ये पूरी डिस्ट्रिक्टों को कवर करने के लिए आपको इस तरीके से सीक्वेंस बनाएंगे तो ये सारी डिस्ट्रिक्ट आपकी पूरी प्रदेश का वो आपके खाके में पूरा बैठ सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको याद करने का एक तरीका है कि आप अपने प्रदेश की पूरे डिस्ट्रिक्टों को सही तरीके से याद कर सकते हैं। आगे हम इसी तरीके से फिर कोई नया वीडियो आपको इसी तरीके से प्रदेश के बारे में, नेक्स्ट प्रदेश के बारे में, उस प्रदेश में कितने ज़िले हैं, उसको याद करने का क्या तरीका है, तो उस तरीके से फिर हम कोई नया किसी और स्टेट के ऊपर वीडियो, लाइव वीडियो आप लोग के सामने हम पेश करेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहता हूं। आप देख रहे हैं एनवायरमेंटल नॉलेज चैनल, मैं हूं मिस्टर अनिल कुमार सिंह। वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में भेज सकते हैं, मुझे दे सकते हैं। अब अगर सही है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, और फिर आगे फिर मैं इसी तरीके से आप लोग के सामने नया पेश करते रहेंगे वीडियो। और यहीं हम आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।